हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आप उन क्वेश्चंस को सरल तरीके से याद रखना चाहते हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं? आइए, आज मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस को सरल तरीके से बताने के लिए आई हूँ। जैसे कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका रासायनिक सूत्र, उसका नाम और उसके उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा? सबसे पहले पेरिस में जिप्सम को गर्म किया गया और उसी से प्लास्टर ऑफ जिससे जब जिप्सम गर्म हुआ और उसने एक सफ़ेद पदार्थ जैसा पाउडर जैसा दिया जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। चूँकि ये खोज पेरिस में हुई थी, इस वजह से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है इसका रासायनिक? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O। यहाँ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है और 1/2H2O आधा पानी का अणु या हेमीहाइड्रेट है। आगे इसके बनाने की विधि में ध्यान रखें कि आपको ये समीकरण ज़रूर लिखना है। अगर आप ये समीकरण लिख देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। जब इसको गर्म किया गया 100 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बना? CaSO4 × 1/2H2O। इसमें क्या निकल गया? इसमें पानी का 1/2 पोर्शन निकल गया बाहर, तो 1/2H2O पानी का आधा अणु बचा रहा। तो इसको हम सरल भाषा में भी लिख सकते हैं कि लेकिन हमको समीकरण लिखना आवश्यक है, उसके बाद ये लिखेंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वह पानी के अणु को खोकर एक सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ देता है, जिसे क्या कहा जाता है? इस पाउडर को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब इसके उपयोग क्या हैं? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, जिसको डॉक्टर जैसे जब आपने देखा होगा नॉर्मल तरीके में कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो जिसको आप प्लास्टर कहते हैं, तो वो क्या होता है? वो उसके ऊपर एक प्लास्टर बांध देता है। ये प्लास्टर में जो वाइट कलर का पदार्थ यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? वो पीओपी होता है। नेक्स्ट है सजावटी सामान व मूर्तियाँ बनाने में। सजावटी सामान में क्या क्या आता है? जैसे कि पॉट होते हैं, अन्य छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, कोई एंटीक पीस होते हैं, तो ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं। इसके अलावा जैसे जब गणेश जी को स्थापित किया जाता है तो गणेश जी की मूर्ति जो होती है या माता रानी की जो मूर्ति होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनी होती है। आपने देखा होगा आपके घर में काफ़ी सारे फ्लास्क, पॉट ये रखे होंगे, तो ये सब किस चीज़ के बने होते हैं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। और कुछ मिट्टी के भी बने होते हैं, कुछ चीनी मिट्टी के भी बने होते हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। इसमें हम एक विशेष नोट डालेंगे कि पीओपी को या प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो ये हवा में उपस्थित नमी से मिलकर वापस जिप्सम बना लेगा, और जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है जिसके बाद हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद इसका सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O। यहाँ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है और 1/2H2O आधा पानी का अणु है, जिसे हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। बनाने की विधि में हमको ये समीकरण ज़रूर लिखना है। CaSO4 × 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो CaSO4 × 1/2H2O बन जाता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, एक पाउडर रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस सूत्र को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके बाद जब जिप्सम को, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, बनाने की विधि लिखते हैं, तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब वह पानी के अणु को खोकर एक सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ बनाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उपयोग क्या है इसका? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में,
दूसरा, सजावटी सामान व मूर्तियाँ बनाने में। और इसके बाद एक नोट डालेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह हवा में उपस्थित नमी पाकर जिप्सम में वापस बदल जाता है और एक कठोर पदार्थ बना लेता है, जिसके बाद इसका उपयोग हम अन्य अन्य चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब आप इसका नोट्स बना लें और इसको तैयार कर लें। ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।